हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उसने एक बार फिर मुझे और आपको एक और सुंदर समय दिया कि हम उसके उपस्थिति में, उसके नज़दीकी में एक बार फिर बढ़ने पाए हैं। एक बार फिर उसने हमें चुना कि हम उसके वचन में से शरीक होने पाएँ। वो रोटी जो आसमान से उतरी, एक बार फिर वो हमारे लिए लेकर आया है एक बार इस शाम को, ताकि हम फिर उसे खाने पाएँ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रभु कि जो कोई मेरी रोटी में से खाता है और मेरे लहू में से पीता है, उसमें ही मेरा जीवन पाया जाएगा। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि देखो हम इस योग्य तो ना थे, परंतु खुदावन ने हमारे लिए उन सारी मोहरों को खोलकर आज के समय में हमें दे दिया, ताकि हम उन गुप्त बातों को, उन भेद की बातों को जानें और बदल जाएं और प्रभु के साथ उठा लिए जाएं। आइए हम स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सबसे अच्छा समय के लिए। प्रभु आपने समय को दिया और सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और जो भी पूरी आराधना है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सब बातों में आपकी मर्जी पूरी हो, आप बढ़ें और हम घटे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पूरी गति आपके हाथ मजबूत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। गीत गाएंगे, यीशु का नाम है सारी जमीन पर। गीत नंबर 79। गीत नंबर 79, यीशु का नाम है सारी जमीन पर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते होते हैं। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम अपने स्थान पर खड़े हों एक कोरस गाने के लिए, फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया।
दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम वचन में से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 11वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ें। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही खुदा की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल खुदा का आत्मा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन, ये समय दिया। जब हम खुदा के वचन में बैठे हैं तो खुदा ने हमसे कहा कि देखो, अपनी समझ का सहारा ना लो, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिदिन प्रभु हमें एक दिन, एक समय देता है कि हम उसकी संगति में उसके साथ बैठें, उसके वचन को जानें। हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव हैं, हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न हैं, हमारे जीवन में बहुत सी अंधकार की शक्तियां रहती हैं, और हमारे अंदर एक प्रतिदिन एक झूठ जो है वो हमारे अंदर पलता रहता है, और उस झूठ को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए एक आत्मा आता है, वो है सत्य का आत्मा। और जब वो सत्य का आत्मा आता है तो वो झूठ ठहर नहीं पाता। आमीन। इस झूठ को किसी ने भी अपने जीवन से निकालने या तो उसको दूर करने का परिश्रम नहीं किया, बल्कि उस झूठ में वह बनकर उसके साथ रहने लगे और उसे ही अपना पिता समझने लगे। लेकिन वचन हमें बताता है कि जो कोई मेरे वचन की ओर आएगा, मैं उसे अपनी वह बातें जिन्हें मनुष्य नहीं जानता बताऊंगा। देखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में शांति हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवनों में उत्तम उत्तम फल लगे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन भर कोई तुम्हारे सामने ठहर ना पाए, तुम चाहते हो कि मैं इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ूं। इन सारे कामों को करने के लिए यह अवश्य है कि एक आत्मा है जो तुम्हारे लिए मैंने रखा है। क्योंकि देखो, खुदा की बातें कोई नहीं जानता सिवाय खुदा की आत्मा के। आमीन। अब हम जब तक खुदा की आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम खुदा की बातें नहीं जान पाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे, दृष्टांतों को जानेंगे, प्रकाशनों को जानेंगे, लेकिन वो हमारे जीवन में ठहरा नहीं रहेगा। एक ठहराव चाहिए है। प्रभु का वचन कहता है, बने रहो और एक दृढ़ता से स्थिर हो जाओ। क्योंकि देखो, अब तुम्हारा मुकाबला
इस संसार की चीजों से नहीं है, अब तुम्हारा मुकाबला अंधकार की शक्तियों से है। लेकिन मनुष्य ने इन बातों को नहीं जाना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत पढ़ें जरा। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? आप सबसे पहली बात, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। जब तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते, क्या कह रहा, क्या कह रहा, जब तुम पृथ्वी की बातें नहीं समझते तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे जानोगे? समझे वचन को। जब मनुष्य की बातें नहीं समझ पा रहे हो तो तुम मेरी बातें कैसे जानोगे? और खुदा का कलाम कह रहा, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन जानता है मनुष्य में से किसी मनुष्य की बातें? आगे, केवल मनुष्य की आत्मा, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, जो उसमें है, वैसे ही खुदा की बातें भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता, केवल खुदा का आत्मा। केवल खुदा का आत्मा। एक तरफ है स्वर्ग और एक तरफ है पृथ्वी। मनुष्य पृथ्वी से है और खुदा स्वर्ग से है। अब जब तक पृथ्वी की बातों को नहीं जानोगे तब तक स्वर्ग की बातों को कैसे जानोगे? पृथ्वी की बातों को जानने के लिए तुम्हें ये अवश्य है कि शारीरिक रीति से अपने जीवन को एकदम सही करो। आमीन। आमीन। जब तक तुम शारीरिक जीवन सही नहीं करोगे तब तक आत्मिक जीवन के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इससे पहले कि तुम मेरी वेदी के पास आओ और मुझे भेंट चढ़ाओ, जाओ जाके देखो कि तुमने किससे झगड़ा किया है। जाओ जाके देखो कि तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, जाके उससे पहले सुलह करो। ये क्या है? शारीरिक जीवन। और तब मेरी भेंट लेकर मेरी वेदी के पास आओ। मनुष्य आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए तो निकलता है, लेकिन शारीरिक जीवन को मनुष्य ठीक नहीं करता। आत्मिक जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों तब आपके जीवन में प्रवेश करेगा जब आप शारीरिक रीति से, पूरी रीति से पवित्र हो। कलाम वचन कह रहा, वैसे ही खुदा की आत्मा, अर्थात खुदा के बारे में भी कोई नहीं जानता सिवाय खुदा की आत्मा के। अब अगर 11वीं आयत में ये लिखा है तो 12वीं आयत क्या कह रही? पहले 11वीं पढ़ें फिर 12वीं। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही खुदा की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल खुदा का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। अब बोला, हम में संसार की आत्मा नहीं। कौन सी आत्मा नहीं? संसार की आत्मा, अर्थात वो आत्मा नहीं जो पृथ्वी की चीजों को नहीं जानता। जब तुम मनुष्य की बातें नहीं समझ पाओगे तो तुम स्वर्ग की बातें कैसे जानोगे? केवल मनुष्य की बातें मनुष्य की आत्मा जानता है। लेकिन जब तुम मेरे वचन में आओगे तो तुम मनुष्य और खुदा दोनों के भेदों को जानोगे। क्या कारण है कि भविष्यवक्ता मनुष्य के जीवन में होने वाली बातों को बता रहे हैं? क्या कारण है कि भविष्यवक्ता खुदा के उस भेदों को बता रहे हैं जो मनुष्य नहीं जानता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें वो आत्मा मिलेगी जो आत्मा पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की बातें बताएगा। लेकिन उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सबसे पहले शारीरिक जीवन को ठीक करना होगा। पढ़े जरा क्या कह रहा 12वीं आयत। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो खुदा की ओर से है, हाँ। कि हम उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें दी है। अब उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें दी हैं।
इससे पहले कि खुदा का आत्मा आए, इससे पहले कि खुदावन तुम्हारे अंदर आए। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय खोलें और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, हाँ 10वीं आयत पढ़ें। खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। इससे पहले नींव डाले, इससे पहले कि दिया जाए, ये शारीरिक रीति से तैयार है। समझे वचन? इससे पहले नींव डाले, इससे पहले दिया जाए, ये शारीरिक रीति से तैयार है। यशायाह ने जब स्वर्ग पर देखा तो सबसे पहले कहा, मैं अभी इस योग्य नहीं कि तुझे देखूं। हाय हाय, मैं अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहने वाला अशुद्ध मनुष्य। यशायाह ये नहीं कह रहा कि मैं आत्मिक रीति से बहुत पवित्र हूं। आत्मिक रीति का तो नाम ही नहीं ले रहा यशायाह। यशायाह कह रहा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। यानी यशायाह ने सबसे पहले बात करी शारीरिक। कह रहा मैं इस योग्य नहीं कि तुझे देख सकूं। कह रहा हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। अब अशुद्ध होठ वाले मनुष्य पे खुदावन तू अपनी नींव रखने जा रहा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य बहुत तायत से अपने जीवन में प्रश्न करने खड़ा होता है, क्या कारण है कि हम दुआ करते हैं, क्या कारण है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, क्या कारण है कि हम हर एक के प्रति ईमानदार हैं, हम पर इतनी परीक्षा क्यों? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कह रहा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। अब सबसे पहले संसार की आत्मा को कह रहा, ये आत्मा हमारे अंदर नहीं है। तुम्हारे अंदर ये आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी देह को तैयार किया है। किसके लिए तैयार किया है? उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए। क्या कह रहा? परंतु हम में संसार का आत्मा नहीं। परंतु वह आत्मा पाया है। वो आत्मा पाया। अरे फिर कह रहा पाया, अर्थात ग्रहण करा, अर्थात मुझे वो आत्मा मिला है, मैंने वो आत्मा पाया। क्या आत्मा पाया? बोले वो आत्मा पाया है जो खुदा की ओर से है। अब खुदा की ओर से अगर आत्मा आती है तो क्या हम इस योग्य हैं कि वो आत्मा हमारे शरीर में आ जाए? यशायाह कह रहा हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। अब सबसे पहले कि खुदा का आत्मा उसके अंदर आए, एक अंगारा लिया स्वर्गदूत ने उसके होठों पे रखा। ये हो क्या रहा है? हमें ना अंगारा चाहिए, ना कोई दूत चाहिए, और ना ही हो जाते हैं हमारे होठों पे कोई अंगारा चाहिए। हमें डायरेक्ट खुदा से मिलाओ। बात को समझें, वचन को समझें। अगर 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े तो क्या कह रहा? खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री। वहां कह रहा मैंने पाया, यहां कह रहा मुझे दिया गया। खुदा के उस अनुग्रह को जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार, हाँ, के समान नींव डाली। मैंने बुद्धिमान मनुष्य के समान, राजमिस्त्री के समान नींव डाली। आमीन। अब डालो नींव। इससे पहले कि तुम अपने प्रश्नों को लेके खुदा के पास आओ, इससे पहले कि तुम अपनी विपत्तियों को, अपने जीवन के उछल पुछल को देखो, सबसे पहले
अपने शारीरिक जीवन को खुदा को दो। आमीन। खुदा आत्मिक जीवन की बात करता ही नहीं है। आत्मिक जीवन तो खुदा आपको देगा। खुदा तो उद्धार लेके आ गया, आमीन। आमीन। लेकिन उस उद्धार को ग्रहण किसने किया? ठीक इसी तरीके से खुदा का अनुग्रह इस पृथ्वी पर आ गया। अब इस अनुग्रह को किसने पाया? ठीक इसी तरीके से खुदा का आत्मा इस समय हमारे साथ, हम आपके साथ इस समय पृथ्वी पर बना है। लेकिन उसको ग्रहण किसने किया? मैंने। कलाम क्या कह रहा? खुदावन, खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार, खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। अब दूसरा उस पर रद्दा रखता है। आगे पढ़ें। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये रद्दा, मैंने कहा था रद्दा याद रखना। आमीन। दूसरा उस पर रद्दा रखता है। अब हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है। ये रद्दा है शरीर। अब इस शरीर को तुम किस रीति से रख रहे हो नींव पे? क्योंकि अब इस रद्दे पर आग आएगी, झम से आएगी आग। और रद्दा अगर मजबूत नहीं हुआ फट जाएगा। नहीं पाना चाहते हो खुदा के वचन को, खुदा की आत्मा को पाना चाहते हो? कह रहा हर एक चौकस रहे कि उसमें कैसा, तो कह रहा पढ़े, कैसा रद्दा रखता है। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। कैसा रद्दा रखता है बताइए? अंगारा आके यशायाह के होंठ पे लग गया। यशायाह है रद्दा और अंगारा है खुदा का आत्मा। कैसा रद्दा है हमारा? हमारा रद्दा कैसा है? इससे पहले कि वो आए और आके हमारे ऊपर गिरे, अपने अपने रद्दे को जांचो। इसलिए हर एक चौकस रहे कि उस पर वो कैसा रद्दा रखता है। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं आयत पढ़ें। क्योंकि हम खुदा के सहकर्मी, तुम खुदा की खेती और खुदा की रचना हो। ये लो, तुम खुदा की खेती हो, खुदा की रचना हो। अब अगर खुदा की खेती हो, खुदा की रचना हो, तो तुम्हारा रद्दा कैसा होना चाहिए? एक खेती करता है मनुष्य, तो एक खेती करता है हमारा खुदा। मनुष्य जो खेती करता है उसमें मेरे प्यारे भाई बहनों हो सकता है कि अच्छाई और बुराई दोनों हो, लेकिन जो खुदा खेती करता है उसमें सोना निकलेगा। अब इसलिए रद्दा कैसा रख रहे हो ये देखो। तुम खुदा की खेती हो, खुदा की रचना हो। कौन? वो रद्दा जिस पर आग आके गिरेगी। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 8वीं आयत। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 11वीं आयत। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है
और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। रद्दा है, घास का भी रद्दा है, फूस का भी रद्दा है, लकड़ी के लट्ठे का भी रद्दा है, और सोने का भी रद्दा है, और चांदी का भी रद्दा है, और हर एक चीज का रद्दा है। आगे बढ़े। तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। अब इससे पहले कि आग आए, गिरे और हर एक का काम परखे, रद्दा चला अपना काम करने। क्या? इससे पहले कि आग आए और रद्दे पे गिरे और हर एक का काम जांचा जाए, रद्दा चला अपना काम करने। रद्दा क्या काम करेगा? क्या काम करेगा रद्दा? लूका खोलें 12वां अध्याय। रद्दा देखो क्या काम करेगा। लूका 12:29। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें। अब रद्दा खोजेगा, वो आवश्यकता वाली चीजों को नहीं खोजेगा, वो राज्य की चीजों को खोजेगा। मैंने कहा, आप लोगों को मैंने हमेशा बताया कि संसार की वस्तुएं, संसार का भोजन, संसार का धन, संसार का पानी, संसार के कपड़े, संसार की चीजें, ये आवश्यकता है, ये जीवन नहीं है, ये आवश्यकता है। और उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है, तुम खुदा के राज्य के खोजी बनो। अब रद्दा जो है खुदा के स्वर्ग की राज्य की वस्तुओं को खोजेगा। एक रद्दा है जो पृथ्वी की सारी चीजों को खोजता है, एक रद्दा है जो स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में खोजेगा। अगर तुम्हारे अंदर स्वर्ग की वस्तुओं को जानने और उस पर चलने की सामर्थ्य की भूख और प्यास है, तो तुम वो रद्दे हो जिस पर खुदा का आग आएगा और खुदा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को स्वर्ग की वस्तुओं का खोजी बनाना है। अब जाओ और जाके देखो, क्या कोई मनुष्य ऐसा है जो स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में खोज रहा है, कि केवल संसार की चीजों में पड़े हुए हो? क्या कह रहा? पढ़ें जरा 12वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम पढ़ें पंद्रहवीं आयत, 12-15। और उसने उनसे कहा,
चौकस रहो, हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये देखिए फिर कह रहा चौकस रहो, कह रहा हर एक जना चौकस रीति से रद्दा रखे। कैसे रखे? चौकस रीति से। अब कह रहा चौकस रहो। क्यों चौकस रहो? क्योंकि तुम्हारी संपत्ति से तुम्हारा जीवन नहीं होगा। फिर पढ़ें। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से। रद्दा कब घास बन गया, रद्दा कब फूस बन गया, रद्दा कब चांदी बन गया, रद्दा कब क्या बन गया, लट्ठा बन गया लकड़ी का, मालूम नहीं चला। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि ये जो आवश्यकता वाली चीजें ये तुम पर हावी होंगी, और इतनी हावी होंगी तुम्हें खुदा के वचन से दूर करेंगे। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आवश्यकता वाली चीजों ने खुदा के वचन से दूर करके उस रद्दे को पूरी रीति से संसारिक रद्दा बना दिया। और खुदा कह रहा हर एक जना चौकस रीति से रद्दा रखे। आमीन आमीन। ये रद्दा कोई मनुष्य नहीं समझ पाया आज तक, क्योंकि रद्दा मेरे प्यारे भाई बहनों वही है जो खुदा की आत्मा को ग्रहण करे। और जब तक आप खुदा के वस्तुओं की, स्वर्ग की वस्तुओं की खोजी नहीं होंगे, आप एक पवित्र रद्दा नहीं बन पाएंगे जिस पर आग आके गिरे। क्योंकि अब वो समय आ गया कि पवित्र आत्मा आप पर बना रहेगा। अब पवित्र आत्मा आपसे उठ के भागेगा नहीं। अब बने रहने के लिए आपको खुदा की संगति में प्रतिदिन बने रहना है। आज लोगों ने, आज मनुष्य ने सोचा हम संसार और खुदा दोनों को प्राप्त कर लें। इस कारण आज मनुष्य ने खुदा को पीछे कर दिया। कह रहा हर एक जना चौकस रीति से रद्दा रखे, क्योंकि अब अगर आत्मा आपको मिलता है और आत्मा आप पर से उड़ जाता है तो आप स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। अब बात यहाँ ये है कि आत्मा आप में बना रहे, क्योंकि ये आत्मा जब तक बना रहेगा आप स्वर्ग राज के अधिकारी हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर आप इस रद्दे में हैं, यह अवश्य है कि आपको आत्मा की सहायता है। इसलिए कह रहा हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, हमने वो आत्मा पाई है जो हमें सारी बातें सिखाता है। लेकिन वो आत्मा पाने के लिए हमें संसार की चीज़ों पे मन नहीं लगाना है। हो सकता है परिस्थितियाँ बहुत गड़बड़ होती हैं, हो सकता है हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन खुदा का वचन हमें सारी बातों से ठीक और पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी घटना नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसको खुदा नहीं कर सके। हाँ, उसमें बने रहना है, और मनुष्य बना नहीं रहता। इस कारण मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो घात लगाए बैठा शैतान, वो फाड़ खाता है। शैतान को एक मौका हम और आप देते हैं, खुदा कभी मौका नहीं देते शैतान को।
खुदा तो बस केवल एक काम करता है कि बस कब मैं उसके जबड़ों को तोड़ूं। लेकिन हम और आप अपने कामों के, अधर्म के कामों से शैतान को मौका देते हैं कि वो आए और हमको गिराए। क्या कारण था कि जितने भी भविष्यवक्ता आए उन सारे भविष्यवक्ताओं ने अपने आप को पापी ठहराया, खुदा को पवित्र ठहराया। अगर आप वचन पढ़ें तो आप कहेंगे नहीं भैया, जो प्रॉफिट है, बहुत से प्रॉफिटों ने ऐसा करा कि वो सही थे, खुदा नहीं उनके साथ नाइंसाफी कर दी। लेकिन उस भविष्यवक्ता से पूछिए जिसके साथ ये हुआ, वो कहेगा नहीं मैं गलत हूं, खुदा सही है। आज तक लोग, मनुष्य बाइबल जब पढ़ते हैं, जो कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, वो बेचारे ये बात जान ही नहीं पाए। वो तो कहते हैं कि देखो कितना ज्यादा धर्मी मनुष्य था यशायाह, देखो अय्यूब कितना धर्मी था, उसी के मार दिए, इसलिए ज्यादा धर्मी ना बनो। अरे लेकिन जाके देखो अय्यूब क्या कह रहा है। आपको मालूम है विपत्तियां आएंगी, घटियां आएंगी, सताव आएगा, तनाव आएगा, ऐसा लगेगा क्या करें क्या न करें, कहाँ जाएं, किसको बताएं। कोई तो एक जना हो जिसके कानों में हम अपनी बातों को बताएं। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये समय हमेशा नहीं बना रहेगा। तुम्हें खोजना है, तुम्हें अपने पिता को जानने के लिए, अपने पिता को देखने के लिए, अपने पिता की बातों को समझने के लिए एक खोजी बना रखना है। और जो जना खोजता है उसको ये संसार बहुत सताता है। जो नहीं खोज रहा होता ना, मालूम है आपको, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जाओ जाके देखो, हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी हैं जो इस संसार में सोना को खोज रहे हैं। हम लोग भीड़ वाली जगहों में चल रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे चल रहे हैं। वो जो सोना खोज रहे हैं वो एकदम सुनसान वाली जगहों पे चल रहे हैं। वो अपने प्राणों को हाथ में रख के सोना खोज रहे हैं। जो हीरा खोज रहे हैं वो अपने प्राणों को हाथ में रख के सोना हीरा खोज रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जो खुदा के वचन का खोजी है वो इस संसार में चलते हुए भी अपने प्राणों को हाथ में लेके चलेगा। लेकिन हाँ, उसके प्राणों की रक्षा खुदा करेगा, ये भी है। लेकिन खोजो, क्योंकि रद्दा रखना है और आग आएगी। क्या तुमने प्रार्थना करते समय, क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय, क्या तुमने खुदा के वचन में चलते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा का काम क्या है? जन 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 होता है, ये काम है कि पवित्र आत्मा का काम है उठाते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालना, कि पवित्र आत्मा का काम है रोगियों को चंगा करना, कि पवित्र आत्मा का काम है वचन को सिखाना। क्या काम है वचन पवित्र आत्मा का? लेकिन सीखना कोई चाहता नहीं। यशायाह ने नहीं कहा कि मैं रोगियों को चंगा करूं। पौलुस जब घोड़े से गिरा तो पौलुस ने नहीं कहा कि मुझे एक सामर्थ्य दे दो कि मैं रोगियों को चंगा करूं और अपनी कलीसिया बना लूं। ये सब सीखने के लिए तत्पर थे, और जब इनको सिखाया गया तो इन्होंने वैसे ही सिखाया जैसा इनको सिखाया गया। इससे पहले कि वो आग आए, मूसा को 40 साल खुदा ने उसके रद्दे को मजबूत किया। 40 साल वो फिरौन के राज्य में रहता रहा, लेकिन फिर 40 साल
खुदा ने उसको तपाया, और उसके बाद जब 80 साल का मूसा हुआ, तब खुदा ने उस रद्दे पर अपनी आग गिराई। अब मैं पूछूं कि तुम कितने साल तपे हो? मूसा 40 साल तपा। बोलो आमीन। तपने का दिन है। अब्राहम कितने साल तपा? 25 साल। 25 साल तपा अब्राहम। यशायाह कितने साल तपा? यशायाह 3 साल तपा। अपनी कमर से टाट उतारी, अपने पैरों से जूतियां उतारी और नंगा नगर में घुमा। तपना होगा। आग आने से पहले तुम्हें चौकस हृदय से तपना होगा। आमीन। तपना कोई चाहता नहीं। सब कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। कह रहा इससे पहले पवित्र आत्मा का दान मिले, स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में खोजो। खोजो स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में। जाओ जाके देखो कि क्या कोई स्वर्ग की वस्तुओं के बारे में खोज रहा है। नहीं, स्वर्ग की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। टमाटर का क्या भाव हो गया, भिंडी का क्या भाव हो गया, पेट्रोल कितना रुपए हो गया, कौन सी सरकार आ गई, कौन क्या हो रहा, जमाना ऐसा वैसा, ये सारी बातें चल रही, लेकिन स्वर्ग की कोई बात नहीं कर रहा। स्वर्ग की कुंजियां तुम्हारे हाथों में है, ये बाइबल। लेकिन क्या तुमने इन कुंजियों को लेकर स्वर्ग राज में प्रवेश किया? होगी परेशानी, होगी दिक्कत, होगा परिवार में बहुत ज्यादा अफरा तफरी। शैतान का यही काम है कि तुम्हारे मन को बगड़ा दे। जब तुम खुदा की ओर बढ़ना चाहोगे, तभी तुम्हारे घर पे, तुम्हारे जीवनों पे एक ऐसी विपत्ति देगा, तुम खुदा से दूर चले जाओगे। और जब तक तुम उस विपत्ति से निकलो और फिर जब तुम खुदा की तरफ बढ़ना चाहोगे, फिर एक विपत्ति। वो पूरी रीति से तुम्हें खुदा के वचन में आने ही नहीं देगा। हर समय तुम्हें पूरी रीति से घात करेगा। लेकिन जो विपत्ति में बना रहे, जो विपत्ति में खुदा की ओर बढ़ता चला जाए, जो कहे कि नहीं ये मेरा क्रूस है, ये विपत्ति नहीं है, कहे ये विपत्ति थोड़ी ना है, ये तो मेरा क्रूस है। उसने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये विपत्ति थोड़ी ना है, ये तो मेरा क्रूस है, जिसके बारे में खुदा ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अब मनुष्य को वचन सुनने में, प्रार्थना सभा रखने में, वचन में जाने में, प्रार्थना सभा में जाने में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मनुष्य अपने क्रूस को नहीं उठा पा रहा। मनुष्य आवश्यकताओं की चीजों को अपना जीवन समझ लेता है। हमेशा याद रखो, मैंने हमेशा कहा कि ये भोजन, ये शरीर, ये पानी, ये संसार की वस्तुएं हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, ये जीवन नहीं है। मनुष्य कहता अगर खाना नहीं खाएंगे, अगर भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं अगर जीवन ही नहीं रहा तो खाना पकवान तमाम रखे रहेंगे, तुम खा पाओगे? नहीं। जीवन है खुदा का वचन। इसलिए कह रहा है हर एक मनुष्य चौकस रहे कि कैसा रद्दा रखता है। क्यों? क्योंकि आग आकर उस पर गिरेगी और उसे जांचेगी। पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। 22वीं आयत, लूका 12:22।
फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी खुदा उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कई अधिक है। तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 12वां अध्याय हालेलुया, उसकी 17वीं आयत पढ़ें। 12वां। अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु खुदा ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये कहां से लाओगे ये वचन? शरीर की चिंता कर रहे हो, घाव की चिंता कर रहे हो, वस्त्र की चिंता कर रहे हो, भोजन की चिंता कर रहे हो। एक है जो चिंता कर रहा है, एक है जिसने अपने पुराने खत्तों को तोड़वा के बड़े खत्ते करवा लिए, जिसको ये चिंता नहीं है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो कह रहा, आप अपने प्राणों से वर्षों तक खाते पीते रहो। आया खुदा का वचन, कह रहा, आज ही मैं तेरे प्राण ले लूंगा। रद्दा है, रद्दा। क्या कह रहा? आज ही मैं तेरे प्राण, पढ़े ये आयत। परंतु खुदा ने उससे कहा, आया रद्दा। रद्दा उसी रात आया, उसी रात उस रद्दे पे आग आई। रद्दे ने खूब मेहनत करके अपने लिए सब कुछ कर लिया, और रद्दा सोच रहा मैं तैयार हूं। रद्दा कह रहा मैं तैयार हूं, आग आके गिरी, आज ही प्राण ले लिए। पढ़ो जरा। परंतु खुदा ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु खुदा की दृष्टि में धनी नहीं। अरे आमीन। अपने धन बटोर रहा, खुदा की दृष्टि में धनी है ही नहीं। क्योंकि खुदा की दृष्टि में वो रद्दा है ही नहीं जो रद्दे पे खुदा उतर सके। खुदा को उतरना है, याद रखिए। एरोप्लेन उड़ तो जाता है, लेकिन हर जगह उतर नहीं सकता। उसको उतरने के लिए वो जगह चाहिए। चाहे जितना अच्छा पायलट हो, चाहे जितनी अच्छी धातु का प्लेन बना हो, लेकिन कहो प्लेन यहाँ उतार दो वहाँ उतार दो, नहीं उतर सकता। प्लेन के लिए उसका एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इसी तरीके से खुदा का आत्मा उतरने के लिए वो रद्दा चाहिए। अब जब तक रद्दा नहीं है, खुदा का आत्मा ऊपर ऊपर मंडराता रहेगा। जब तक प्लेन को वो स्पेस नहीं मिलेगा, प्लेन चारों तरफ चक्कर खाता रहेगा।
आज हमारे और आपके अंदर घटी है। आत्मा तो खुदा माँ के गर्भ में रचने से पहले ही दे देता है, लेकिन हम इतने निकम्मे हैं, हमारे अधर्म के काम इतने ज़्यादा हैं कि माँ के गर्भ में पैदा होके निकल भी आए और बड़े भी हो गए और खाने पीने भी लगे और अब आधा जीवन जी भी लिया, लेकिन अभी तक खुदा हमारे ऊपर यूं यूं मंडरा रहा है, कह रहा अब तो सुधर जाओ कि मैं उतर जाऊं। लेकिन हम सुधर नहीं रहे, हम धन बटोर रहे हैं। खुदा की दृष्टि में ये धन ही नहीं है। कर क्या रहे हैं हम और आप? हम और आप कर क्या रहे हैं? मीटिंग, प्रार्थना सभा। क्या है प्रार्थना सभा में? प्रार्थना सभा में हमें खुदा का आत्मा बताता कि जो कुछ तू कर रहा है उसको चौकस रीति से अपनी चाल और चलन को जांच। आमीन। क्या कर रहा है? क्या तू इस योग्य बन रहा है कि मैं तुझ पर उतरूं? लोग कहते हैं यीशु मसीह मर गया, लोग कहते हैं यीशु मसीह आएगा, लोग कहते हैं यीशु मसीह आ चुका है, और मैं कहता हूं यीशु मसीह कभी गया ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह प्लेटफॉर्म देख रहा है कब उतरूं। ये हमारे और आपके कारण देर हो रही है, नहीं तो वो तो कब का आ चुका है, क्योंकि वो गया ही नहीं है। कब हम जानेंगे ये बातों को? पढ़े जरा पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, बारहवीं ऐसे लिखे पढ़े, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं पढ़े बस। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का गद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अब जो चीज जल जाएगी वो चीज क्यों बटोर रहे हो? जो ना जले वो बटोरो। तो पता चला ना जलने वाली चीज केवल एक है, खुदा का वचन। जिसको बटोर कर सदरक मसीह अबेदनगो गए, नहीं जले, क्योंकि उनके अंदर वो धन था जिसको उन्होंने खोजा, जिसको उन्होंने बटोरा। हम सोच रहे हैं कि पैसा, रुपया, घर, जायदाद, सोना, झुमके, बालियां, बिछिया, माला, हार, LIC, प्लॉट्स, कार, ये सब बटोरने में जुटे हैं। क्या ये सब जलेंगे? नहीं जलेगा तो केवल एक, खुदा का वचन, कि वो स्वयं आग है। अब ऐसी चीज बटोरो जो तुम्हारे अंत के समय में तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारे सामने खुदा का वचन भी है, तुम्हारे सामने संसार का वचन भी है। अब इनमें से तुम कौन सी बातों को बटोरना चाहते हो?
जिसको भी तुम बटोरना चाहते हो उसको बटोर लो। उस समय भी जीवन के वृक्ष का फल भी था और मृत्यु के वृक्ष के फल भी था। आज भी हमारे और आपके सामने खुदा ने संसार और स्वर्ग दोनों को रखा है। अब जिसको चुनना चाहते हो उसको चुन लो। स्वर्ग की बातें जानने के लिए, स्वर्ग की वस्तुओं को जानने के लिए, उसके वचन में बने रहने के लिए प्रतिदिन तुम्हें परिश्रम करना है। एक दिन 2 दिन तुम हटे या 4 दिन तुम हटे, तुम देखोगे कांटे वाले वृक्ष निकल आए। तुरंत तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन खुदा के वचन से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर रोज बने रहोगे तो रोज तुम्हें खुदावन पवित्र करेगा। Praise the Lord. बटोरना आपको है। मन्ना रोज गिर रहा है, खुदा ने आज्ञा दे दी, मन्ना रोज गिरेगा, आओ बटोरो। तो भैया जब मन्ना गिर रहा है तब वो जाते हैं बैंक से पैसे निकालने गए। जब मन्ना गिर रहा तब भैया बैंक में पैसे जमा करने गए। जब मन्ना गिरा तब भैया एटीएम से पैसे निकालने गए। जब मन्ना गिरा तब भैया कमाई बंद करने गए। जब मन्ना गिरा तब भैया ज़्यादा सब्जी लेने गए। जब मन्ना गिरा तब भैया बिस्किट का पैकेट वो जीरे वाला लेने गए, बहुत बढ़िया लगता है खाने में, मक्खन वाला। हर चीज है, हर चीज का है समय। लेकिन अगर तुम्हें मालूम है कि मन्ना गिरेगा इतने समय और जो जना बटोरने बैठ गया, कह रहे बाकी काम हम बाद में करेंगे, पहले मन्ना बटोरें, जो बैठ गया पन्ना बटोरने उसके पास धन इकट्ठा होने लगेगा। मनुष्य शांति और चैन, झगड़ा, क्रोध और हर एक चीज से बचना चाहता है, लेकिन क्या बच पाया? नहीं। खुदा से दूर रहकर हमारा जीवन और अधिक पाप में चला जाता है। खुदा के साथ रहकर विपत्तियां आती हैं, लेकिन उन विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य खुदा देता है। लेकिन जो खुदा से दूर चला जाता है उसका जीवन एकदम नरक हो जाता है, क्योंकि खुदावन उसकी विपत्तियों में उसके साथ नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमान बनो। उसने कहा मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। आमीन। अब देखा जाएगा कि कौन इस पर कैसा रद्दा रखता है। जो जैसा रद्दा रखेगा वैसा ही फल लाएगा। मैं बोलता बहुत, हर चीज़ का एक समय होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम प्रार्थना में चलें, और प्रार्थना में चलने के लिए मेरा निवेदन करूँगा भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन कि एक बार फिर से प्यार प्रभु कि हमने आपके वचन से सीखा प्यार प्रभु कि हमें किस प्रकार का रद्दा रखना है प्यारे खुदावन। हाँ मेरे खुदावन, क्योंकि प्यार प्रभु कल का वचन प्यार प्रभु वही आज हमारे लिए रद्दा बनता है, और उस पर प्यार प्रभु एक रद्दे पर रद्दा रखते हुए एक मकान बनता है खुदा। और प्यार प्रभु वो मकान जो प्यार प्रभु आपने हमारे लिए तैयार किया, जिसमें हमें जाना है खुदावन, होने दे प्यार प्रभु हम में से हर एक जना खुदावन उस प्यार प्रभु उस घर के लिए, उस भवन के लिए तैयार अपने आप को तैयार करे, जहाँ से प्यार प्रभु आपने हमें यहाँ से लेकर जाएंगे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि हमारे जीवनों से प्यार प्रभु तुझे आदर और महिमा सदा मिलती रहे खुदा। हम संसार और संसार की अभिलाषाओं की चिंता ना करें, उन आवश्यकताओं के विषय में ना सोचे प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु हमें इस पृथ्वी भर के लिए ज़रूरत है खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि स्वर्ग के राज की खोज करो और मैं तुम्हें पृथ्वी की वस्तुएं यूं ही दे दूंगा। हाँ मेरे खुदावन, हम में से हर एक का घर प्यार प्रभु वहाँ है प्यार प्रभु। हम तो इस क्षण भर के लिए खुदावन यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं खुदावन। प्यार प्रभु होने दे कि हम यहाँ के ना बन के रहने पाए।
परंतु प्यार प्रभु यहाँ से उड़े और प्यार प्रभु तेरे उस भवन में जाएं खुदावन जो प्यार प्रभु तूने तैयार कर दिया, और अब वो पृथ्वी पर एक बार फिर लगेगा मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि जबकि इस घर पर तेरा वचन खुला, इस घर का उद्धार होने पाए। प्यार प्रभु इन्हें समझ और बुद्धि में आप और बढ़ाएं, इन्हें वचन में आप और बढ़ाएं खुदा, ताकि प्यार प्रभु अपने जीवन में ये एक ऐसा रद्दा रखे प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु मसीह आप खुद हैं खुदावन, और उस पर प्यार प्रभु अपने इस हर एक बुनियाद को टिका कर रखने वाले बने खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन हमें ये भी सिखाता है प्यार प्रभु कि हम अपने घर को उस चट्टान पर बनाए जो खुदावन मसीह आप हैं, ताकि जब आंधी आए तूफान आए प्यार प्रभु तो हमारा घर वहाँ से ढहने ना पाए मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ हम में से हर एक जना प्यार प्रभु एक चट्टान पर घर बनाने पाए प्यार प्रभु, और उस खिसकते हुए बालू पर नहीं प्यार प्रभु। विनती करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु जितने भाई बहन इस समय सुनते हैं खुदावन इस वचन को, प्यार प्रभु उन पर भी आपकी आत्मा आपका साथ बना रहे खुदावन। वचन की समझ और बुद्धि आप और बढ़ाएं खुदा। होने दे प्यार प्रभु कि हम सब ऐसे ही एकजुट होकर तेरे वचन में प्यार प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक प्यार प्रभु चलने पाए। होने दे प्यार प्रभु हमारा छोटा झुंड खुदावन आपके प्यार प्रभु दृष्टि में खुदावन ऐसे ही पवित्र रहने पाए खुदा। और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम करने पाएँ। हम वो करें, वो बोले, वो प्यार प्रभु चाहें जो आप चाहते हैं खुदावन, और वो बिल्कुल ना करे खुदावन जो हम चाहते हैं प्यार प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु हम में से हर एक जने के लिए जो अपने घरानों को छोड़कर आए, भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घराने पर आपका आत्मा सदा बना रहे खुदावन। होने दे प्यार प्रभु कि हम में से हर एक जना खुदावन ऐसे ही तेरे वचन में लौलीन रहे। प्यार प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए, प्यार प्रभु उन पर भी तेरी दया तेरी आशीषें हों खुदावन। होने दे प्यार प्रभु उनका घराना ऐसे ही आपके वचन में और बढ़ता जाए, और प्यार प्रभु जैसा भाई वचन पाए वैसे ही सेत में हमें और सुनाने पाएँ खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे साथ हमारे रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने गुस्सेवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे गुस्सों को माफ़ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा में आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीष